नमस्कार। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी सच्ची कहानी बताऊंगा जिसे सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि कुदरत कब किसको कहाँ मिलवा दे इसे कोई नहीं जानता है। दोस्तों, ये कहानी है मुजफ्फरनगर की, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और वहाँ पे एक सराफा व्यापारी थे। उनके पास एक पश्चिम बंगाल के 24 परगना का एक लड़का था जो कि काम कर रहा था। और उससे उसे घर परिवार भी चल रहे थे और उस सराफा व्यापारी का भी काम बहुत बढ़िया से चल रहा था। ऐसे इन लोगों का काम चल रहा था। एक दिन वो जो सराफा व्यापारी थे, वो अपने उस वर्कर को, जो कि पश्चिम बंगाल से आया था, उसको बोलते हैं कि तुम्हें मेरठ जाना पड़ेगा। वहाँ पे दूसरे सराफा व्यापारी से मिल के, और कुछ काम था जो कि वो उसे वहाँ भेजने वाले थे। तो 2 दिसंबर 2017 को जो लड़का था वो जाने के लिए तैयार हो गया और वो मेरठ के लिए निकल पड़ा। मेरठ के लिए जा रहा था तो उसे रास्ते में एक ऐसा जगह मिला जो कि उस जगह को कबाड़ी क्षेत्र के नाम से लोग जानते हैं। वहाँ पे वो जा रहा था, वहाँ पे पैदल ही जा रहा था, तो देखा कि एक बहुत बड़ा कोठी टाइप का मकान है और उसके दूसरे फ्लोर पे बहुत सारी औरतें और लड़कियाँ छोटे छोटे कपड़ा पहन के और इसके तरफ गंदी गंदी इशारा कर रही थी। तो लड़का सोच में पड़ गया और उधर देखने लगा। उसे भी अच्छा लग रहा था क्योंकि अच्छी अच्छी लड़कियां भी थी और कम कपड़ों में पहनी थी। तो रुक के वहाँ पे देखने लगा। देखते देखते उसका नज़र एक ऐसी लड़की पे पड़ी जिसे देख के वो आश्चर्यचकित हो गया। आश्चर्यचकित इस कदर हुआ कि वो कुछ देर तक सोच में पड़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या नहीं करे। फिर वो लड़की कुछ इशारा की और वो चली गई अंदर। वो लड़का वहाँ पे खड़ा होकर सोचते रहा कि ये कैसे हो सकता है। सही बात बोला जाए तो वो जो लड़की थी, इस लड़के की रिश्ते की बहन लगती थी। और उसे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में देख के वो लड़का दंग रह गया कि यहाँ पे क्या कर रही है इतने दूर आके। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो यहाँ पे कैसे पहुंची। वो अभी ये सब सोच ही रहा था, तब तक वो लड़की आई और एक पर्ची उस लड़के की तरफ फेंक दी। वो लड़का वो पर्ची उठा लिया, उठा के वहां से निकल पड़ा। वहां से आगे गया तो उस पर्ची पे लिखा हुआ था कि तुम आज रात को 8 बजे हमसे मिलो और एक ग्राहक बन के ही मिलना। जैसे और सभी ग्राहक लोग आते हैं वैसे ही बन के आना, किसी को बताना नहीं है कि तुम हमें जानते हो, और हमें ही तुम्हें चुनना है और चुन के लेके चलना है। फिर मैं तुम्हें सारा डिटेल बताऊंगी। वो लड़का समझ गया कि ये लड़की फंसी हुई है। वो अपना जो मेरठ में जाने वाला था वहाँ पे गया और वहाँ पे जाके अपना जो काम था काम पूरा किया। मगर मेरठ वाले दुकान में उसका एक जान पहचान का लड़का था कि जो इसे पहले से जानता था। तो ये दोनों मिल, ये जो पश्चिम बंगाल वाला लड़का था, ये सारा बात अपना बताया वहाँ पे कि ऐसे ऐसे मेरे बहन के साथ हुआ है और कुछ बताना चाहती है। तो लड़का था बोला कि ठीक है, पहले तुम जाओ वहाँ पे और जाके स्थिति को देखो कि क्या कहना चाहती है 8 बजे रात को। तो ये वहाँ से सारा काम करके आ गया। आके और अपने जो मुजफ्फरनगर वाले सराफा व्यापारी थे उनसे बोला कि मेरा सारा काम हो गया, मैं आज थोड़ा जल्दी जाऊंगा क्योंकि मेरा तबीयत खराब है। वो वहाँ से थोड़ा जल्दी निकल गया, निकल के और सीधा वहीं गया, वो जो जो इसे कबाड़ी क्षेत्र के नाम से जानते हैं, वहाँ पे जाके और उसी मकान के दूसरे फ्लोर पे चला गया। उस समय पूरा 8 बज रहे थे। 8 बजने के क्रम में वो ऊपर चला गया। ऊपर जाकर देखा तो वहाँ बहुत सारी ऐसे लड़कियां थी जो कि बहुत कम कम कपड़े पहन के खड़ी थी और अपने तरफ आकर्षित कर रही थी। जो भी वहाँ पे ग्राहक आ रहे थे उन सभी को। तो ये लड़का जो था उसका, वो अपनी बहन को देख रहा था कि वो कब आएगी कब आएगी। ठीक 8 बज के 10 मिनट को लड़की अपने कमरे से बाहर आई। बाहर आई तो ये लड़का था, उसे सेलेक्ट किया और उसका जो भी फी था, वहाँ पे एक पहले से ही औरत थी जो कि सबका पेमेंट वसूल रही थी। उसको सारा पेमेंट, जितना फ़ी था एक दिन का, वो फ़ी पेड किया वहाँ पे। और वहाँ पे पेड करके वो उसे एक कमरे में लेके चला गया। कमरे में लेके गया तो वहाँ पे वो लड़की जाके और उसे पकड़ के रोने लगी। वो जोर जोर से रो रही थी, इतना ख्याल रख रही थी कि मेरा आवाज़ बाहर ना जाए, उस रूम से बाहर उसका आवाज़ ना जाए, इतना वो ख्याल रख रही थी और रो रही थी। फिर वो लड़का बोला कि तुम यहाँ पे कैसे आई।
तो जो उसकी बहन लगती थी वो बोली कि मैं यहाँ पे आई नहीं, हमें यहाँ पे लाया गया है। मैं अपने घर से स्कूल के लिए जा रही थी, तभी एक सुनसान जगह पे एक कार आया और उसमें से कुछ लोग आए और हमें खींच के गाड़ी में बैठा दिए और बैठा के वो लोग पता नहीं क्या किस चीज़ सूंघा दिए कि मैं बेहोश हो गई। और जब मेरा होश खुला तो मैं इसी कोठे पे मेरा होश खुला था। और अपना सारा कहानी बताई कि कैसे उसको प्रताड़ित किया गया, कैसे उसको इस क्षेत्र में ज़बरदस्ती उतारा गया, मतलब कि देह व्यापार के क्षेत्र में कैसा उतारा गया। ये सब बात बता के वो और सुसक सुसक के रोने लगी। और ये सब अभी बात ये लोग कर ही रहे थे, तब तक एक और लड़की उस कमरे में आ गई। मतलब वो लड़की आई तो देखी कि ये दोनों मतलब जिस स्थिति में इन दोनों को होना चाहिए उस स्थिति में दोनों नहीं थे, और एक दूसरे के अलग अलग सेम मतलब जैसा कपड़ा वो लोग पहन के आए थे घर से वैसे ही कपड़ा पे वो लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे। तो वो समझ गई और बोली कि क्या बात है कि तुम लोग बात कर रहे हो, बताओ। नहीं बताओगे तो मैं बाहर जाऊंगी और सबको बता दूंगी। तो ये जो पश्चिम बंगाल वाला लड़का था वो बोला, सारा कहानी बता दिया और उसको भरोसा दिलाया कि मैं तुम्हें भी यहाँ से आज़ाद कराऊंगा, तुम लोग निश्चिंत होकर रहो। फिर वो वहाँ से आया और अपने उसी दोस्त के पास गया जो कि मेरठ का उसका जो दोस्त था उसके पास गया। अपने दोस्त को बोला कि वो लोग वहाँ पे जितने भी लड़कियाँ हैं सबकी कहानी लगभग सेम है और सबको बचाना और ख़ासकर मेरी बहन को किसी तरह बचाना बहुत ज़रूरी है। फिर वे दोनों वहाँ के नज़दीकी थाना में गए जहाँ पे एसएचओ थी रश्मि चौधरी और डीएसपी थे संजीव देसवाल। उन दोनों का जो बात था ये लोग बहुत ही गंभीरता से सुने और इसे गंभीरता से वो लोग लिए भी और तुरंत एक्शन के लिए तैयार हो गए। एंटी ह्यूमन ट्रांसमिशन के तहत तुरंत इस पे कार्रवाई किए, एक टीम को गठित किया और गठित करके उस कोठी पे वो लोग छापा मारे जहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ मिली जिनका कहानी लगभग सेम था। कोई अगवा की गई थी, कोई 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 थी जो कि मजबूरी में उनको इस क्षेत्र में आना पड़ा था, किसी को ये लोग ब्लैक करके यहाँ पे लाए थे। मतलब बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ निकली जो कि अपना अपना दुख दर्द बताई। उसी में से एक लड़की थी जो कि बांग्लादेश की थी। उसका एक लड़का भी था जो कि मतलब वो 1.5 साल से अपने उस लड़के से वो जुदा थी। वो जैसे मीडिया में आके बताई कि मैं अपने मतलब वो बांग्लादेश में ही कहीं गई हुई थी और जाने के क्रम में वो जब अपने घर वापस आ रही थी तो घर वापस आने के समय में उसका जो बस था वो बस छूट गया और वो दूसरे बस में बैठ गई थी, जिसकी वजह से वो कहीं और चली गई थी। और कहीं और गई थी तो वहाँ पे अंधेरा हो गया था। वहाँ पे उतरी उतरी तो वहाँ पे उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ से मैं कैसे जाऊँ। वहाँ पे सुनसान जगह पे बस वाला उतार दिया था तो उसके बाद वो इधर उधर भटक रही थी। तभी वहाँ पे एक आदमी मिला और उसे बहला फुसला के और कहीं मतलब जंगल में ले गया और ले जाके उसे भी कोई मतलब बेहोशी वाला कुछ दवा या फिर कुछ मतलब ड्रिंक वोंक दिया था जिससे वो भी बेहोश हो गई थी। और जो जब उसे होश आया तो वो अपने आप को पश्चिम बंगाल में पाई थी। फिर पश्चिम बंगाल में कुछ दिन उसके साथ शोषण हुआ, उसके बाद उसको यहीं पे मुजफ्फरनगर के इस कोठे पे लाके रख दिया गया था जहाँ पे ये 1.5 साल से थी। वो भी आज़ाद हुई और साथ में ये जो पश्चिम बंगाल की जो ये लड़की थी जिसका भाई मिला था जिसे पर्ची दी थी, वो भी अपना मतलब दुख दर्द सा जो भी था कहानी मीडिया में आके बताई। इन दोनों का मैं नाम सार्वजनिक नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इनका भी कोई मतलब सेफ्टी है जिसकी वजह से इनका नाम सार्वजनिक करना ठीक नहीं है। तो आप लोग मतलब समझ ही चुके हैं कि ये जो कुदरत है कब किसको कहाँ पे मिला दे ये कोई नहीं कर सकता है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अपने आप को सतर्क रखें, जागरूक रखें, अपने परिवार को, अपने घर के बच्चों को जागरूक रखें और होशियार रहें और अपने आप को संभाल के रखें। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहूँ। थैंक यू।